नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका मेरे चैनल निशा गौर एजुकेशन में। आज हम कक्षा 4 हिंदी का पाठ 13 हुदहुद को पढ़ेंगे। हुदहुद हुदहुद क्या है? हुदहुद एक पक्षी है। तो इस कहानी में हमको क्या पढ़ना है कि हुदहुद को कलगी कैसे मिली। तो उसके पहले हम हुदहुद पक्षी के बारे में जानते हैं। हुदहुद एक छोटा पक्षी होता है। इसका रंग चमकीला और नारंगी होता है और यह कीटभक्षी पक्षी होता है और यह पूरे एशिया, अफ्रीका और यूरोप के अधिकांश हिस्सों में पाया जाता है। हुदहुद पक्षी अपने रंगों, चोंच और सिर पर पंखों के मुकुट से आसानी से पहचाना जाता है। सर पर मुकुट मतलब सर पर जो कलगी रहती है ना हुदहुद की, उसके द्वारा इसको आसानी से पहचाना जा सकता है। चलिए हम पढ़ते हैं ये कहानी को। हुदहुद को कलगी कैसे मिली। एक बार सुलेमान नामक के बादशाह आकाश में उड़ने वाले अपने उड़न खटोले पर बैठे कहीं जा रहे थे। बड़ी गर्मी थी, धूप से वह परेशान हो रहे थे। आकाश में उड़ने वाले गिद्धों से उन्होंने कहा कि अपने पंखों से तुम लोग मेरे सिर पर छाया कर दो, पर गिद्धों ने ऐसा करने से मना कर दिया। उन्होंने बहाना बनाते हुए कहा कि हम तो इतने छोटे हैं, हमारी गर्दन पर पंख भी नहीं है, हम छाया कैसे कर सकते हैं। तो ये कहानी है। एक बार सुलेमान नाम के बादशाह, जो बादशाह रहते हैं ना राजा, तो सुलेमान नाम का एक बादशाह था। तो वह आकाश में उड़ने वाले अपने उड़न खटोले पर बैठे कहीं जा रहा था। उड़न खटोला एक राजा महाराजाओं के टाइम पर होता था, बिस्तर सा होता था जिस पर वो उड़ता था, तो उसको बोलते थे उड़न खटोला। तो बैठ कर कहीं जा रहे थे और गर्मी का मौसम था और धूप से वह परेशान हो रहे थे, काफ़ी धूप निकल रही थी। तो आकाश में उड़ने वाले गिद्धों से उन्होंने कहा, आकाश में जो गिद्ध उड़ते हैं ना, तो उनसे उन्होंने कहा कि अपने पंखों से तुम लोग मेरे सिर पर छाया कर दो, पर ताकि मतलब उनको गर्मी ना लगे, धूप ना लगे। पर गिद्धों ने ऐसा करने से मना कर दिया। उन्होंने बहाना बनाते हुए कहा, हम तो इतने इतने छोटे छोटे हैं, हमारी गर्दन पर पंख भी नहीं है, हम छाया कैसे कर सकते हैं, क्योंकि उनको उनके ऊपर छाया नहीं करना चाहता, इसलिए उन्होंने बहाना बना लिया। अब सुलेमान आगे बढ़ गए। कुछ दूर जाने पर उनकी भेंट हुदहुदों के मुखिया से हुई। जो हुदहुद पक्षी रहते हैं ना, उनका एक मुखिया भी रहता है। मुखिया मतलब जो उनका, इंग्लिश में हम उसको हेड बोल सकते हैं, मुखिया होता है। तो सुलेमान ने उससे भी मदद मांगी। वह चतुर था। जो मुखिया था वो कैसा था? चतुर चालाक था। उसने फौरन अपने दल के सभी हुदहुदों को इकट्ठा करके बादशाह सुलेमान के ऊपर छाया कर दी। सब हुदहुदों को उसने इकट्ठा कर लिया और बादशाह के ऊपर छाया कर दी। सुलेमान बोले, मैंने गिद्धों से भी मदद मांगी थी, वे मेरी मदद कर सकते थे, पर उन्होंने मेरी मदद नहीं की। तुम गिद्धों से छोटे तो हो पर चतुर अधिक हो, तुम सबने मिलकर मेरी सहायता की है। राजा सुलेमान हुदहुद के मुखिया से बोल रहा है। तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, मैं तुम्हारी कोई इच्छा पूरी करूँगा, बताओ तुम्हारी इच्छा क्या इच्छा है। तो राजा सुलेमान ने हुदहुद के मुखिया से पूछा। तो मुखिया ने कहा, महाराज मैं अपने सभी साथियों से सलाह करने के बाद अपनी इच्छा बताऊंगा। मुखिया ने बोला, मैं सभी अपने हुदहुद पक्षियों से सलाह करूंगा, फिर आपको अपनी इच्छा बताऊंगा। मुखिया ने साथियों से सलाह करने के बाद कहा, महाराज यह वरदान दीजिए कि हमारे सिर पर आज से जो सोने की कलगी निकल आए। अब उसने थोड़ा सोचा होगा कि लालच कर दिया कि ताकि हम सबसे अलग दिखें, सबसे सुंदर दिखें, इसलिए उसने क्या बोल दिया कि हमारे सिर पर आज से सोने की कलगी निकल आए। बादशाह हंसे और बोले, मुखिया इसका फल क्या होगा, यह तुमने सोच लिया है? तो मुखिया बोला, हाँ महाराज, मैंने खूब परामर्श करके यह वर मांगा है, क्योंकि राजा समझ गया था कि ये इसका वरदान गलत है, क्योंकि इससे इनको सिर्फ नुकसान ही होगा। तो वो मुखिया बोला, हाँ महाराज, मैंने खूब परामर्श करके यह वर मांगा, मतलब सबसे सलाह मशवरा कर लिया है। सुलेमान ने प्रार्थना स्वीकार कर ली। सभी हुदहुदों के सिर पर सोने की कलगी निकल आई। फिर क्या हुआ? सभी के सिर पर सोने की कलगी निकल आई। लोगों ने सोने की कलगी को देखा तो वे हुदहुदों के पीछे पड़ गए और तीर से उन्हें मार मार कर सोना इकट्ठा करने लगे। सोने की कलगी निकल आए। तो अब बादशाह हंसे और बोले, मुखिया इसका फल क्या होगा, क्योंकि बादशाह ने समझ गया था कि ये लालच कर रहा है, इससे इनको ही नुकसान होगा। तो वो मुखिया बोला, मैंने तो खूब सलाह मशवरा सबसे कर लिया है। अब सुलेमान ने प्रार्थना स्वीकार कर ली। सभी हुदहुदों के सिर पर सोने की कलगी निकल आई। लोगों ने इस कलगी को देखा तो वे हुदहुदों के पीछे पड़ गए और उन्हें तीर से मार मार कर, क्योंकि लोगों के मन में क्या लालच आ गया कि अरे सोना, इन पक्षियों के सिर पर तो सोना है, तो क्यों ना इनको मार कर हम सोना इकट्ठा कर लें।
हुदहुदों का वंश समाप्त होने पर आया, क्योंकि जब भी कोई भी पक्षी, हुदहुद पक्षी किसी को दिखता तो सब उसको मारने लगते सोने के लालच में। तब मुखिया घबराकर बादशाह सुलेमान के पास पहुंचा और बोला, इस सोने की कलगी के कारण तो हमारा वंश ही समाप्त हो जाएगा। अब मुखिया को समझ में आया होगा कि भाई मैंने तो गलत वरदान मांग लिया, क्योंकि सब लालच में आकर पक्षियों को मार रहे हैं, इससे तो हमारा वंश समाप्त हो जाएगा। सुलेमान ने कहा, मैंने तो शुरू में ही तुम्हें चेतावनी दी थी। खैर जाओ, आज से तुम्हारे सिर का ताज सोने का नहीं सुंदर परों का होगा। और तभी से सिर हुदहुदों के सिर पर परों का यह ताज कलगी शोभा पा रहा है। फिर राजा जो सुलेमान था बादशाह, उसने अपना वरदान बदल दिया और क्या करा, उनके सिर पर सोने के ताज के अलावा हटाकर उसने क्या सुंदर परों का ताज रख दिया। तो ये उनकी शोभा बन रहा है, हुदहुदों की पक्षियों की शोभा बन रहा है। अब इसके हुदहुद के बारे में यहाँ पर बताया है, हुदहुद कैसा पक्षी है और क्या है, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। हुदहुद एक बहुत ही सुंदर पक्षी है। क्या तुम्हें पता है इसके शरीर का सुंदर भाग कौन सा है? इसके सिर की कलगी बहुत सुंदर होती है। हुदहुद आप देखना कभी भी यदि आपको दिखाई दे तो उसका जो सिर पर कलगी रहती है वो बहुत ही सुंदर रहती है। वैसे तो यह समेटे रहता है, पर जैसे ही किसी की आवाज़ होती है यह चौकन्ना होकर परों को फैला लेता है। तब यह कलगी देखने में हूबहू कैसी लगती है? हूबहू किसी सुंदर पंखी जैसे लगने लगती है। इस कलगी के बारे में तुमने अभी एक सुंदर कहानी भी पढ़ी है। हुदहुद का सारा शरीर कैसा होता है? रंग बिरंगा और चटकीला होता है। एक पक्षी और इतने सारे रंग, मतलब एक पक्षी रहता है उसमें रंग बहुत होते हैं। पंख काले काले होते हैं जिन पर मोटी मोटी सफ़ेद धारियाँ बनी हुई होती है, जैसे कि आप देख सकते हैं चित्र में। ये काले पंख है और इसमें ये देखिए ये काले पंख है और इसमें मोटी मोटी ये सफ़ेद धारियाँ बनी हुई होती हैं। गर्दन के अलावा गर्दन का अगला हिस्सा बादामी रंग का होता है, देखिए चित्र में दिख रहा है। चोटी भी बादामी रंग की होती है, मगर उसके सिर काले और सफ़ेद होते हैं। दुम का भीतरी हिस्सा कैसा होता है? सफ़ेद और बाहरी हिस्सा काले रंग का होता है। चोंच पतली, लंबी तथा तीखी होती है। इस चोंच से यह आसानी से जमीन के भीतर छुपे हुए कीड़े मकोड़ों को ढूंढ निकालता है। इसकी चोंच नाखून काटने वाली नहरानी से बहुत मिलती है और शायद इसलिए कहीं कहीं इसे हजामिन चिड़िया के नाम से भी पुकारते हैं। हुदहुद हमारे देश के सभी भागों में पाए जाते हैं। ठीक है, तुमने इसे अपने घर के आसपास अपनी तीखी चोंच से जमीन खोदते हुए अवश्य देखा होगा। बोलते समय ये 3 बार हुप 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 सा कुछ करता है, इसलिए इसे अंग्रेजी में हुप ऊ कहा जाता है। ये आवाज़ निकालता होगा ना हुप हुप, तो इसके अंग्रेजी में हुप हू कहा जाता है। हिंदी में इसे हुदहुद कहते हैं। दूब में कीड़ा ढूंढने के कारण हमारे देश में कहीं कहीं से पद्दू-बया भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसके अलग अलग नाम रहते हैं, अलग अलग देश में या अलग अलग जगहों पर इसको अलग अलग नामों से भी पुकारा जाता है, इसलिए हमारे देश में कहीं कहीं से पद्दू-बया भी कहते हैं। और सुंदर कलगी की वजह से कुछ देशों में लोग इसे शाह सुलेमान कहकर पुकारते हैं। मादा हुदहुद 3 से 10 तक अंडे देती हैं। जब तक बच्चे अंडे बाहर से नहीं निकल जाते वह अंडों पर बैठी रहती है, हटती नहीं है। नर वही भोजन लाकर उसे खिला जाता है, पर दोनों में से कोई भी घोंसले की सफाई नहीं करता। संसार के विख्यात पक्षियों में से एक है यह हुदहुद। यह अपनी सुंदरता के लिए तो मशहूर है, पर इसे पालतू नहीं बनाया जा सकता और ना ही इसकी बोली में मिठास है। ये देखने में ही सुंदर लगता है, इसकी बोली में कोई मिठास नहीं है और इसको कोई पालतू नहीं बना सकता। ये था हमारा हुदहुद पक्षी। उम्मीद है आपको ये कहानी समझ में आई होगी। धन्यवाद बच्चों।